आज मैं बनाऊंगी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बनाऊंगी आज सरसों का साग और मकई की रोटी। मकई की रोटी नहीं बनाऊंगी, झूठ हो रही हूँ। बस साग ही बनाऊंगी क्योंकि सुरिंदर है नहीं घर पे। मैं अकेली क्या अपने लिए बनाऊंगी, और बेटियां दोनों नहीं खाती हैं, उनको बोल बोल के खिलाना पड़ता है। तो जो मैं लेके आई थी मंडी से सब्जी, वो दिखाती हूँ। सब्जी को रहने दीजिए और साग को बस आगे रखते हैं। और जो ठंडी का जो ऐसे सब्जियां रहती ना पत्ते वाली, ये साग के मालूम छोटे छोटे गुच्छियां हैं। ये देखिए इतनी छोटी छोटी गुच्छियां, मालूम कितनी है? 6 है। 6 दी है उन्होंने 20 रुपए में। एक मुस्लिम अंकल आता है, बस वही उसके पास ही साग मिलता है और कहीं नहीं मिलता है साग मंडी में। तो 6 छोटी छोटी गुच्छियां पिद्दू पिद्दू उन्होंने दी हैं। पालक की 20 रुपए की और 20 रुपए की 6 उन्होंने साग की दी थी। तो मैंने ले लिया 80 रुपये में मैंने साग लिया था, 20 रुपये की पालक ली थी और एक मेथी ली थी 20 रुपये की। ऐसे कर करके मैंने साग ले लिया पूरा। और देखिए जी, ऐसे एक एक दाना दाना करके मैंने साफ़ किया है अपनी इन दोनों आँखों से। तो ये जो गंदरगोला हुआ रखा है ना, इसे भी समेट लूँ। और अब मैंने एक एक ना पत्थर मैंने साफ़ किया। एक दो कीड़े दिख गए मुझे, तो बस मुझे यही था कि कहीं ये भी साग के अंदर ना ग्रैंड हो जाएं। तो मैंने अच्छे से साफ़ करके अब इसे कट करके, और देखिए 4-5 विसल लगा दी हैं। और अब आ गया इसको ग्राइंडर करने का टाइम। और वो क्या हो रहा था कि मेरे पास स्टील की है वो, जिससे मैं मक्खन निकालती हूँ, और ये साग वाली नहीं है। और मेरे पास एक छोटी सी है ऐसे आलू मैशर, वो मैं उसके साथ जुगाड़ कर रही हूँ। उसकी छोटी सी पिद्दू सी डंडी निकाल के, और ये वाली उसकी लगा रही हूँ। कपड़ा लगा लिया है कॉटन का, जुगाड़ू काम कर रही हूँ। मेरा काम चल जाए बस, उतनी ही मुझे खुशी मिल जाएगी। देखिए जी, मेरा जुगाड़ काम कर गया है। आपके पास भी नहीं है तो ऐसे जुगाड़ कर लीजिए। तो अब मैं इसे जोर पूरा लगा के ऐसे कर दूंगी एकदम ग्राइंडर। मिक्सी की मैं कर सकती हूँ, मिक्सी में एकदम सॉफ्ट हो जाता है। वो साग की ना फीलिंग नहीं आती कि मैं साग खा रही हूँ, एकदम मेहंदी की तरह हो जाता है, जैसे हाथ में लगानी मेहंदी रहती ना, ऐसे। वो मुझे नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है। मैं ऐसे हाथ से ही करूँगी, आधा घंटा लग जाए, जहाँ उससे ज़्यादा लग जाए। मैं हाथ से किया है, और मिक्सी में भी कर सकते हो। आपको नहीं ऐसे करना आता वो भी बड़ी बात नहीं है, मगर मैं अपनी तसल्ली के लिए ऐसे किया है। और थोड़ी सी मैंने गाजरें ली थी, गाजर का भी मैं हलवा बना रही हूँ। प्लान है मेरा कि मैं सुरिंदर के पास जाऊँ, और जा पाई तो लेके जाऊँगी, नहीं तो फिर देख लेंगे क्या होता है। टाइम की बात है, जब यहाँ छुट्टियाँ होती ना और बाहर इतना रश हो जाता है ना, आप बस पे चढ़ नहीं पाते हैं, मुझे वही डर लग रहा है। मगर मैं अपनी तैयारी पूरी कर रही हूँ सुरिंदर के पास जाने के लिए। क्यों, 4 दिन छुट्टियाँ हैं, जाके आएंगे। क्या है वहाँ थोड़ा खाना वाना बना मिल जाता है, अपने आप को रेस्ट मिल जाती है, बढ़िया लगता है। तो देखिए जी, हलवा बन गया है, एकदम तैयार हो गया है ये भी। और दोस्तों, साग बनाना इतना आसान नहीं है। साग जो हम लोग खाया करते थे ना पंजाब के खेतों से निकाल के, उसकी इतनी मोटी मोटी क्या बोलते, गंदला बोलते सी। वो गंदला जो सी ना, छुट्टियाँ छुट्टियाँ डड्डियाँ मोटियाँ मोटियाँ उन्होंने उसी बहुत अच्छी तरह साफ कर दे ते तो छिल दे करने वांगा ते बना दे। यहाँ पे है एक मुस्लिम अंकल लेके आते हैं, इतनी पतली पतली छोटी छोटी पिद्दू पिद्दू ना, वो तोड़ के ले आता है ना। तो वो छील पाते हैं, और बहुत सारे झंझट हैं। फिर भी हम साग खाने के बगैर रह नहीं सकते, पंजाबी है ना, तो साग तो खाएंगे। बहुत मुश्किल के बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। रात को मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो इतनी पागल हो गई, बातें करी जा रही थी। लाइट लगा लूँ, लाइट लगाई नहीं तो सुखबीर इतनी सुंदर नहीं दिखती। हाँ अब ठीक है थोड़ा। तो मैंने उसे बोला ही नहीं कि साग ले लो। बाद में मुझे मालूम पड़ा। ये देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई भर के मैंने साग की फ्रिज में रख दी है। सुरिंदर के पास जाना था, हुआ क्या कि अब छुट्टियां हो गई, क्रिसमस की कल हुई छुट्टियां। तो जब हम लोग, मैं तो पूरी तैयारी करके बैठ गई थी, तो क्या हुआ कि गुरलीन आई जब कॉलेज से, तो बोल रही थी कि मम्मी इतनी ट्रैफिक है, 1 घंटा लग गया, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता 1 घंटा लग गया। उसे मम्मी मत जाना, आज बस में जगह नहीं मिलेगी। तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। साग यहाँ का यहाँ पड़ा है। अब देखते हैं क्या होता है हमारे साग बेचारे का। हम खाएंगे, थोड़ा फ्रेंड को देंगे, और थोड़ा रख लेंगे सुरिंदर को, क्योंकि और मेरे प्लांट के अंदर ये छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। ये 3 पत्थर यहाँ बॉटल में ही आए थे, ये मैंने मट्टी में ये नया आ रहा है। और मैंने ना इसे
मट्टी में लगाया था तो मैं उस ऊपर से ना टूट गया था, तो मैंने सोचा आएगा ही नहीं, तो ये देखिए इसके रूट आ गए हैं। लोग ना आजकल दिखाने में बहुत डरते हैं, हाँ ये मैंने दिखाना नहीं है, मैंने बोलना नहीं है, मेरे तो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए जी हमने दिखा दिए आपके रूट। आप भी लगा लीजिए किचन में। कहीं कभी कभी प्लांट की ऐसे टाहनियाँ टूट जाती ना, तो जल्दी जल्दी हम लोग फेंकना शुरू कर देते। फेंकिए नहीं, उसे रखिए। जैसे हमारी कभी कभी लात, बाजू, कभी हमारा नाक, लिप्स फूट जाते हैं, तो क्या हम उनको तोड़ के फेंक देते हैं, उसको फिर से ठीक करते हैं। तो ऐसे ही है प्लांट, उसकी कहीं टाहनी टूट जाए तो फिर रखिए। तो मेरी आँख के अंदर कुछ चला गया है, तो आप भी इसे रखिए, फिर से उसे बड़ा हरा भरा करिए। जैसे मैं थी, टूट गई थी बीच में हड्डियाँ, आजकल अच्छी हूँ इसलिए खुश खुश रहती हूँ मैं, किसी की नजर न लगे। चलो ठीक है, बड़ी लाइट बंद करते हैं, करंट बिल ज़्यादा आता है। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ।